अस्पताल नहीं खुलने के कारण जो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लखनपुर है ये अक्सर बंद रहता है और नहीं खुलने के कारण लोगों को जो ग्रामीण है यहाँ के उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिहार में इन्हें भागलपुर जाना पड़ता है इलाज के लिए, पश्चिम बंगाल में इन्हें दुर्गापुर, बर्धमान, सिवड़ी, आसनसोल, कोलकाता इन जगहों पर जाकर इलाज कराना पड़ता है। लेकिन इनके अपने ही गांव लखनपुर में जो अस्पताल है वहां पर ताला लगा होता है, अस्पताल बंद है। और जब हमने आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश की तो कैमरे पर वो बात करने से कतरा रहे हैं क्योंकि वो इसी गांव लखनपुर से हैं। इस कारण जो है नक्सली क्षेत्र है ये, एक समय ये खूंखार, एक समय ये घोर नक्सली क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन बीते कुछ वर्षों में कोई बड़ी नक्सल की घटनाएँ यहाँ पर नहीं हुई हैं, लेकिन दहशत का आलम लोग कहते हैं है। और जिस वजह से यहाँ पर स्टाफ जो हैं वो ड्यूटी नहीं करते हैं। खिड़की देख सकते हैं आप, ऊपर में जो खिड़की है उसमें कांच नहीं है, वो भी जो है टूट चुकी है। और अगर हम ये मान कर चलें कि अस्पताल खुलता है, कभी कभी बीच में इसको खोला जाता है, लेकिन जो गंदगी है इस तरफ इशारा कर रही है कि ये अस्पताल जो है बहुत कम खोला जाता है। यहाँ पर एक चापाकल भी है, लेकिन चापाकल को जब हमने चलाया तो इसमें से पानी भी नहीं निकला। ये बासु देहरी हैं और ये लखनपुर गांव है। अभी जो अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हम लोग देख रहे थे जहां पे ताला लगा हुआ था, उसी के पास इनका मकान है। और इनसे जानेंगे कि लखनपुर का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो अक्सर बंद रहता है और बंद रहने के कारण क्या दिक्कत होती है। तो एक बार फिर से आपका नाम बताइएगा। बासु जी, कोई दिक्कत होती है आपको इस अस्पताल बंद होने से? दिक्कत रहता है सर, तो बच्चा जब बीमार पड़ जाता है टाइम डॉक्टर को ढूंढना पड़ता है। ये जो प्राइवेट वाला ढूंढना पड़ता है रात बेरात, फिर ढूंढ के लाते हैं, दवाई से दिलवाते हैं। तो बच्चे जब बीमार पड़ जाते हैं तो दिक्कत होता है जी हाँ। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कभी प्रेगनेंसी हो, किसी महिला को प्रसव पीड़ा हो रही है ना, और उनको अस्पताल आप लोग ले जाना चाह रहे हैं लेकिन ये बंद है, तो ऐसे में आपने क्या किया? हम लोग तो इस सही को बुलाते हैं, गाड़ी मंगाते हैं अस्पताल से, गाजीपुर से, तब फिर ले जाते हैं गाड़ी में। लेकिन रात में ये अस्पताल नहीं खुलता है? नहीं जी सर, नहीं खुलता है। आज बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार को खुलता है, आज तो अभी नहीं किया है। तो अस्पताल नहीं खुलने के कारण आपको कई बार दवाई भी बाहर से लेना पड़ता होगा? हाँ जी, बाहर से लेना पड़ता है सर। ये अभी रेजीना किस्कू हमारे साथ हैं जो लखनपुर आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका हैं। यहीं पे अभी अस्पताल में हम गए थे जहाँ पर ताला लगा हुआ था। तो रेजीना जी, आपसे हम जानेंगे कि जो लखनपुर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो नहीं खुलता है, तो रात में कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो क्या दिक्कत होता है आप लोगों को? दिक्कत तो होती है। क्या करती हैं उस समय जब दिक्कत होती है? तो दिक्कत होती है तो अभी मैंने छोटा मोटा दवा के लिए तो सहाया के यहाँ आते हैं, और बड़ा के लिए मैंने इमरजेंसी बड़ा मरीज के लिए तो काटीकुंड जाना पड़ता है। काटीकुंड यहाँ से लगभग 8-10 किलोमीटर है। तो हम लोग गाड़ी करके जाते हैं। तो काटीकुंड जाने में कोई परेशानी? हाँ, परेशानी तो होती है कि गाड़ी घोड़ा का व्यवस्था करना पड़ता है। तो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मधुबन है जो कि दुमका ज़िला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और कभी भी अगर आप यहाँ से गुजरेंगे तो यहाँ पर आपको ताला दिखाई देगा, जो कि अभी यहाँ पर ताला दिखाई दे रहा है। और आसपास के इलाके में जो लोग हैं उनको अगर स्वास्थ्य संबंधित परेशानियाँ होती हैं तो उनको या तो काटीकुंड अस्पताल जाना पड़ता है या 20 किलोमीटर दूर दुमका ज़िला मुख्यालय में जो सदर अस्पताल है वहाँ जाना पड़ता है। और यदि ज़्यादा स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हुई तो उनको बंगाल के इलाकों में जाकर इलाज कराना पड़ता है। तो ये काटीकुंड का जो इलाका है जहां इस वक्त हम खड़े हैं वो नक्सल प्रभावित इलाका भी है। और रात के वक्त अगर किसी की तबीयत यहाँ पर ख़राब होती है तो उनके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। अभी हम महुआगढ़ी में खड़े हैं। महुआगढ़ी दुमका ज़िले के काटीकुंड प्रखंड अंतर्गत पड़ता है और महुआगढ़ी का ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो कि बंद है अभी। महुआगढ़ी का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है ये हमेशा ही बंद रहता है। महीने में कभी कभार यहाँ पर जो सहिया हैं वो आती हैं और दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध नहीं होती हैं, जिसके कारण लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
अभी हम ग्रामीण से बात करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये अस्पताल है उसके बंद होने से लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये महुआ गढ़ी है, हम महुआ गढ़ी में ही बात कर रहे हैं। अलग अलग लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो कि अक्सर बंद रहता है, कभी कभार भूले भटके यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो आते हैं और जब आते हैं तो दवाइयाँ भी लोगों को नहीं मिल पाती है। आज दोपहर लगभग करीब 3 साढ़े 3 बज रहा है, हम यहाँ पे हैं और ये बंद है। तो आपका नाम? मेरा नाम जयशंकर प्रसाद देहरी। जयशंकर प्रसाद देहरी अभी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। तो जयशंकर जी, अभी जैसे और लोगों से बात हुई, उन्होंने बताया कि दवाई नहीं मिलती है, यहाँ पे डॉक्टर नहीं आते हैं। जब महिलाएं रात में यहाँ पर किसी को डिलीवरी होनी होती है तो प्रसव के दौरान क्या दिक्कत होती है? दिक्कत ये होती है, मतलब डॉक्टर जो यहाँ नहीं रहते हैं, डॉक्टर को यहाँ हमेशा रहना चाहिए। अगर डॉक्टर ही नहीं रहेंगे तो मरीज कैसे ठीक होगा? मान लिया यहाँ पूरी व्यवस्था नहीं है तो यहाँ से मतलब रेफ़र करने में भी दिक्कत होती है। मान लिया डॉक्टर रहे कि वो डॉक्टर भी बोले कि ये फलना हॉस्पिटल लेके जाओ, वहाँ अच्छा से इलाज हो पाएगा, वो चीज़ भी नहीं हो पाती है। इसीलिए यहाँ के महागढ़ी के जो ग्रामीण जो रहते हैं, मतलब बीमारी रहते हैं, बीमारी में मतलब उसमें जा नहीं पा रहे हैं कहीं, तो किसी जो 1-2 लड़के ऐसे गांव के जो शिक्षित लड़के हैं उन्हीं से सहयोग लिया जा रहा है और वहां से मतलब लड़के को एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है, उसमें लड़के लोग ही बुला के एम्बुलेंस बुला के मतलब काठीकुंड हो या दुमका हो वहीं लेके जा रहे हैं। तो यहाँ से जब हम निकलते हैं तो बीच में लखनपुर एक पड़ता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वो भी बंद रहता है। मधुबन वो भी बंद रहता है। तो विकल्प यहाँ लोगों के पास क्या है? एक दुमका सदर अस्पताल, काठीकुंड सदर अस्पताल और नहीं हुआ तो फिर बंगाल। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से यही चाहेंगे कि डॉक्टर यहाँ हर हमेशा रहो, 24 घंटा रहो, महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन रहो, और ताकि हम लोग जो पहाड़ में जो रहते हैं, पहाड़िया लोग, पहाड़िया समुदाय के जो पहाड़िया यहाँ ग्रामीण रहते हैं, यहाँ सबको व्यवस्था होनी चाहिए और दवाई जो डॉक्टर को देनी चाहिए वो अच्छी तरह से मिलना चाहिए। कोई जांच यहाँ पे हो पाता है, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया या और भी किसी तरह का टेस्ट? ब्लड टेस्ट ये होता है, ये टाइफाइड का होता है और टाइफाइड का होता है, वो भी खुलने पर, अस्पताल खुले तो जो अभी बता रहे थे कि ये जो इलाका है पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पे भारी तादाद में पहाड़िया जनजाति यहाँ पे रहते हैं, उनके जीवन में वैसे ही बहुत सारी चुनौतियाँ हैं और अगर उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा ना मिले तो उनकी ज़िंदगी जो है, उनकी ज़िंदगी और मुश्किल हो जाती है। अभी राकेश कुमार देहरी हमारे साथ है जो महुआ गढ़ी के ही निवासी हैं। इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि महुआ गढ़ी अस्पताल जो कि खुलता नहीं है, हमेशा यहाँ पर जो मरीज़ हैं उनको भटकना पड़ता है अलग अलग जगहों पर, तो मेडिकल इमरजेंसी में क्या दिक्कतें होती हैं। तो थोड़ा सा बताइए, अस्पताल जो नहीं खुलता है इससे क्या प्रॉब्लम होता है? एम्बुलेंस का दिक्कत होता है सर, हम लोग तुरंत पहुंचा नहीं पा रहे हैं। और कभी ऐसा हुआ है कि अस्पताल नहीं खुलने के कारण जो है मरीज़ की तबीयत बहुत बिगड़ गई हो और आपको कहीं जाना पड़े? बिगड़ने के बाद हम लोग गाड़ी का व्यवस्था कर नहीं पा रहे हैं सर, लेकिन यहीं पर छोटा मोटा दवा दे के उसको अस्पताल पहुंचाना तो पड़ता ही है सर। आपने महीने में कभी डॉक्टर को देखा है यहाँ पे? पहले तो देखते थे सर, लेकिन अभी दवा आने के बाद तो नहीं देखे हैं। तो डॉक्टर यहाँ पे नहीं आते हैं, तो क्या परेशानी होती है इससे? इससे मतलब कि डॉक्टर नहीं रहने से मतलब रोगी कैसे ठीक होगा सर? तो एक तरफ जहां झारखंड के तमाम नेता मंत्री यहां की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी तारीफ़ किए थकते नहीं हैं, लेकिन इस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था का वेंटिलेटर पे होना और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों का नदारद रहना, लोगों को चिकित्सा व्यवस्था नहीं मिल पाना, दवाइयाँ नहीं मिलना, ये इस तरफ इशारा करती है कि वाकई में अभी हम विकास से कोसों दूर हैं। सर नमस्कार, मैं द मोजो स्टोरी से प्रिंस बात कर रहा हूँ। ये सही समय है आपसे बात करने के लिए? हाँ बोला जाए। सर ये जो दुमका ज़िले में लखनपुर, महुआ गढ़ी और मधुबन का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो ये अक्सर बंद रहता है, इसकी जानकारी है आपको सर? जानकारी है, कहाँ बंद रहता है? तो ये अभी हाल ही में कई दफ़ा हम लोग गए थे, गांव के लोगों का भी कहना है कि डॉक्टर नहीं आते हैं। डॉक्टर हैं ही नहीं। देखिए, डॉक्टर
पीएचसी में पहले पोस्टिंग नहीं थी, अभी रिसेंटली 10 तारीख को उन लोगों की पोस्टिंग हुई है। प्रत्येक पीएचसी के लिए करीब 11 डॉक्टर हमको मिले हैं। अच्छा। तो अब उन लोगों की पोस्टिंग हो गई है। मधुबन में जो बोल रहे हैं, मधुबन में एक डॉक्टर पहले से थे, विंसेंट मुर्मू, जो वहाँ खोलते थे, रहते थे वो। अच्छा अच्छा। और सर वो जो है महुआ गढ़ी जो पड़ता है लखनपुर के आगे, महुआ गढ़ी कौन ब्लॉक में है? काठीकुंड ब्लॉक में ही है सर। महुआ गढ़ी में कोई डॉक्टर, वहाँ पर डॉक्टर एक ही पीएचसी में, जो पीएचसी है वहाँ पर आपका एक नया खुला है और एक आपका नारगंज है और एक ये 3 पीएचसी है वहाँ पर। तो 3 पीएचसी में 2 पीएचसी में डॉक्टर आ गए हैं, जो वहाँ चल रहा है, नारगंज में है और ये मधुबन में है। अच्छा। महुआ गढ़ी पीएचसी नहीं है, वो एचएससी है। तो वही हम लोग गए थे वहाँ पे कई दफ़ा, तो बंद था और ग्रामीण का कहना था कि दिक्कत होती है, तो दवाई का भी बहुत प्रॉब्लम होता है एंड बाहर ले जाना पड़ता है। तो अभी अगर डॉक्टर आ चुके हैं तो शायद कुछ दिन से स्टार्ट होगा, नहीं? हाँ हाँ। महुआ गढ़ी एचएससी में डॉक्टर की पदस्थापना नहीं होती है। महुआ गढ़ी तो पहाड़िया कल्याण करके कुछ है ना? हाँ, तो वहाँ पर एचएससी है। एचएससी में डॉक्टर की पदस्थापना नहीं होती। डॉक्टर की पदस्थापना आपको पीएचसी सीएचसी में होती है। वहाँ पर सीएचओ रहते हैं और एएनएम रहते हैं। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक ठीक। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.